हमारे यहाँ बेटियों को सीता, गीता, सावित्री, वह बेटी अगर जैन जी के मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितने लट खाए मुझे भी याद नहीं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर चर्चा में हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी चर्चा अब पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। दरअसल इंदौर के कृषि कॉलेज में 15,000 पेड़ों के वृक्षारोपण के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी शिरकत की और मंच से उन्होंने पेड़ जीवन में क्यों आवश्यक है इसको लेकर अपना वक्तव्य रखा। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मंच से ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों दिल्ली में हुए जेन-ज़ी प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि प्रदर्शन निश्चित तौर पर होना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रदर्शन लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा के मुताबिक होना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों को गालियां दी जा रही हैं, जो कि अनुचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत डंडे खाए हैं, लेकिन इस तरीके की असंवैधानिक प्रदर्शन हमने पहले कभी नहीं देखा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली में बैठे 500 लोगों ने पूरे विश्व में भारत को बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कई प्रदर्शन किए हैं और कितने ही डंडे खाए हैं। जो पुलिस हमें उस समय मारती थी, आज वही पुलिस हमारे गेट के दरवाजे खोल रही है और यह जनता का आशीर्वाद है। वही हमारे देश में लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी है, लेकिन अपने तरीके से बोलें। एक समय था इमरजेंसी का, जब बोलने पर भी पाबंदी थी, लेकिन अगर आज आपको बोलने की आज़ादी है तो हमें मर्यादाओं में रहकर ही बोलना चाहिए। आपको पहले उनका पूरा बयान सुनाते हैं। हमारे देश की एक विरासत है। विरासत क्या है? हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। मैं कोई ये राजनीतिक मंच नहीं हूं, न राजनीतिक भाषण दे रहा हूं, पर पिछले दिनों जैन जी के माध्यम से जो आंदोलन हुआ, आंदोलन डेमोक्रेसी में जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर हमारी मर्यादाएं कभी भी लांघना नहीं चाहिए। हमारे यहां बेटियों को सीता, गीता, सावित्री, गायत्री कहते हैं। हर नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में पैर पूछते हैं बेटियों के। कोई चेहरा नहीं देखता है किस समाज की है, किस धर्म की है। बेटी सामने आ गई, हम पैर पूछते हैं। वह बेटी अगर जैन जी के मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है, किसको अच्छा लगा ये मुझे बताइए। इस पंडाल के अंदर किसको अच्छा लगा? किसी नौजवान को अच्छा लगा क्या? लग भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं रहे। आंदोलन करने का अधिकार सबको है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितने लट खाए मुझे भी याद नहीं। बहुत आंदोलन किए मैंने, मतलब इतने लट खाए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और जब हम दीपक का प्रचार करते थे, जब हम हल्दर किसान लेकर निकलते थे, तो हमें सपना भी नहीं आता था कि हमारी सरकार बनेगी, हम पार्षद बनेंगे, ये भी नहीं सोचते थे। ये तो ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है कि जो पुलिस हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ती थी, वह पुलिस अब हमारा दरवाज़ा भी खोलती है। ये सब ईश्वर की इच्छा है और हमारी मेहनत है। एक विचारधारा, आइडियोलॉजी के लिए हम काम करते हैं, उसका। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन की स्वतंत्रता है, पर लोकतंत्र में मर्यादा पालन करना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर भारत के साथ कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, 200-400-500 लोग थे, उन लोगों ने खराब की है। देश के प्रधानमंत्री का दिल भी देखिए आप। उन्होंने कहा इनको माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया उन्होंने। और उसके बाद
माफ करने के बाद रो रो के उनके वीडियो आ रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमसे क्षमा करो, हम सारे देश से माफी मांगते। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप नौजवान हैं, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहे और हमें बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक नेता ने आपातकाल लगाकर बोलने के अधिकार को छीना था, देश की जनता ने उनको सबक दे दिया था। पर अब बोलने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। हमारा अधिकार है एक आम नागरिक की तरह। डेमोक्रेसी में जब आप वोट देते हैं तो वोट दे के सरकार चुनते हैं और सरकार यदि गलत काम करती है तो आपको जिम्मेदारी के साथ सरकार की खिलाफ खड़ा होने का अधिकार है आप। पर हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते। हम हमारे पिताजी से भी नाराज़ हो जाते हैं, माताजी से भी नाराज़ हो जाते हैं, कई बार हमारे मन की बात नहीं होती, पर हम मर्यादा नहीं छोड़ते। पिताजी पिताजी है, माँ माँ है हमारी। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवान साथियों, कुलपति साहब ने, डीन साहब ने बहुत आपकी तारीफ की है कि आप अनुशासित हैं, 100% आपकी उपस्थिति रहती है, आप पढ़ने में बहुत आगे निकले और इस देश में आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जितनी ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा कृषि विद्यार्थी और कृषि वैज्ञानिकों की भी ज़रूरत है। और इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा कि मन लगा के पढ़ें और हम देश के लिए अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, इस दिशा में आप लोग काम करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान था जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं उनके इस बयान पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उस पर विजयवर्गीय ने कहा कि इस चैप्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। उनका वो बयान भी आपको सुनाते हैं। काफी युवाओं द्वारा न्यूसेंस किया गया, यूँ कह सकते हैं। अभी ये चैप्टर प्रधानमंत्री जी ने क्लोज कर दिया। मतलब यूथ को भी संदेश दिया आपने, जैन जी को भी संदेश दिया है। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा टूटती है तो लोगों का दिल टूटता है और इसलिए मैंने कहा है कि हर व्यक्ति दुखी था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको। मैंने बहुत आंदोलन किए, मेरे हर जोड़ पे लट पड़े हैं, पर आंदोलन करने का अधिकार सबको है, पर आंदोलन की एक मर्यादा होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।